फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको क्विज के रूप में डिस्कस करेंगे। तो ये क्विज का सेट नंबर 1 है। इसमें हम मुग़ल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। रोज़ हम 10 से 12 क्वेश्चन लेंगे और उनको पढ़ेंगे। इससे क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं जब उसका हम ये टेस्ट सॉल्व करेंगे तो उसकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा सेट नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत में जो विद्रोह हुए थे औरंगजेब के समय में, उनका सही क्रम बताना है इसमें आपको। तो ऑप्शन ए है जाट, बुंदेला और सतनामी सिख विद्रोह। इसके बाद बुंदेला, जाट, सतनामी, सिख विद्रोह। सभी ऑप्शन में यही है, आपको बताना है कि इनका सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले कौन सा हुआ और सबसे लास्ट में कौन सा हुआ। ये आपको ईयर वाइज सेट करने हैं और इसके बारे में बताना है। जब ये क्लास हुई थी तो मैंने आपको डिटेल से बताया था इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हुआ था जाट विद्रोह, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1669 के अंदर हुआ था। ये जाट विद्रोह कब हुआ था? 1669 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जो दूसरा विद्रोह हुआ था वो हुआ था बुंदेला विद्रोह। और बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1671 ईस्वी में। 1671 ईस्वी में। इसके बाद जो तीसरा विद्रोह था वो था सतनामी विद्रोह, और ये कब हुआ था? 1672 ईस्वी में हुआ था। सतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। इसके बाद चौथा जो विद्रोह था वो था सिख विद्रोह, और ये कब हुआ था? ये 1675 ईस्वी में हुआ था। तो इन साल के हिसाब से आप सेट करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं इन विद्रोह के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जो सबसे पहला विद्रोह है जाट विद्रोह, ये कब हुआ था? 1669 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये आपका जो एरिया है मथुरा वाला, वहाँ हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? गोकुला था। इसके बाद ये तो प्रथम विद्रोह था जाट विद्रोह। इसके बाद जैसे गोकुला का वध करवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद 1685 ईस्वी में ये देखेंगे कि विद्रोह दोबारा प्रारंभ हो गया था, और जाट नेता था एक राजा राम, उसके नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। इसके अंदर पहला तो हो गया जाट विद्रोह। उसके बाद दूसरा है बुंदेला विद्रोह, ये 1671 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद सतनामी विद्रोह है, ये आपका जो नारनौल और मेवात है अलवर का, उस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था 1672 ईस्वी में। जब औरंगजेब की सेना किसी अभियान के लिए वहाँ से जा रही थी तो एक सतनामी था, यानी कि हिंदू संप्रदाय के अंदर ही आते थे सतनामी, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके लिए इन्होंने विद्रोह किया था। उसके बाद जो सिख विद्रोह है ये 1675 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जो गुरु तेग बहादुर है उनको फांसी दे दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, तो उसके विद्रोह में प्रारंभ हुआ था 1675 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 2। इसमें देखिए, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई और अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो जाट नेता का नाम आया है। तो ये जो घटना है ये जाट विद्रोह में हुई थी। तो अभी अभी मैंने बताया कि जो 1685 ईस्वी में जो दोबारा जाट विद्रोह प्रारंभ हुआ था राजा राम के नेतृत्व में, तो उसने इस घटना को अंजाम दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया बी, राजा राम। इसने क्या किया था? अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा के अंदर, अकबर की कब्र को खोद लिया था, लूटपाट की थी, और जो अकबर की हड्डी है उसको निकाल कर जला दिया था। तो ये किसका हिस्सा थी ये घटना? जाट विद्रोह की। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए, ये किसी का कहा हुआ कथन है, किसी इतिहासकार का। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी तरह दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। यह कथन किसका है? ये कथन कहा था ए, ऑप्शन यदुनाथ सरकार ने। और किससे संबंधित था ये था कि जो औरंगजेब का दक्षिण के अंदर जो मराठों के साथ जो संघर्ष चलता रहा, जीवन पर्यंत चलता रहा, और इस संघर्ष में क्या था, जो औरंगजेब था इसको जन धन की अपार हानि हुई थी।
यानी कि वो सैन्य अभियान करता था तो पैसों का भी खर्चा था और सैनिक वगैरह भी मारे जाते थे, तो काफ़ी हानि औरंगजेब को झेलनी पड़ी थी। और जो ये संघर्ष है ये अंतिम समय तक चलता रहा था औरंगजेब के, तो इसलिए यदुनाथ सरकार ने इसको कहा है, इतिहासकार हैं यदुनाथ सरकार, इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया था, उसी तरह से दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा ने शाही वेश में एक दरवेश या फिर फ़कीर की संज्ञा दी है? तो ये किसे दी है? देखिए, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो इसका है औरंगजेब को। यानी कि ये उपाधि हो गई कि शाही वेश में दरवेश या फिर फ़कीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। इसके अलावा औरंगजेब को क्या कहा जाता है? आलमगीर भी कहा जाता है और जिंदा पीर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। किसने अकबर को जिल ए इलाही, यानी कि जिल ए इलाही का क्या मतलब है? खुदा की परछाई, और फर ए हिंदी, फर ए हिंदी यानी कि खुदा से निकलने वाली रोशनी, किसने कहा है? यानी कि अकबर को खुदा की परछाई और खुदा से निकलने वाली रोशनी किसने कहा है? तो ये कहा है अब्दुल के जो नवरत्न थे, जो अकबर के नवरत्न थे उसके दरबार में, उसके अंदर से एक था अबुल फजल। तो अबुल फजल ने कहा है अकबर को जिले इलाही या फिर फर ए हिंदी। जो अबुल फजल, इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं आप ध्यान में रखेंगे, एक तो है आईन अकबरी और दूसरी अकबरनामा। तो ये अबुल फजल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दीवान ए वजीरात एक कल, ये एक पद था, इस पद की शुरुआत किसने की थी? तो इस पद की शुरुआत जो है किसने की थी? देखिए, बाबर ने की थी, अकबर ने की थी, हुमायूं ने, या फिर शाहजहां ने, शाहजहां ने। तो किसने की थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी अकबर के द्वारा। अब इस पद के बारे में जान लेते हैं कि ये था क्या। तो हम देखेंगे कि जो बाबर था उसके बाद हुमायूं बादशाह बना, उसके समय में एक वजीर या फिर उसको वकील भी कहा जाता था। ये जो पद था एक महत्वपूर्ण पद था, इसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। तो इस पद का जो है अकबर के समय में अकबर ने देखा कि बैरम खान ने अपनी शक्ति का मतलब दुरुपयोग किया था, तो इसी के चलते बाद में जो ये वजीर का पद है अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था, और इसी वजीर के पद की जगह पर उसने दीवान ए वजीरात एक कल नाम के एक पद की स्थापना की थी। और इसको क्या क्या अधिकार दिए थे? इसको दिया था एक तो राजस्व वसूली का और वित्तीय अधिकार भी दिए गए थे इसको। बाद में उसने, अकबर ने इसकी शक्ति को दोबारा से धीरे धीरे कम करना प्रारंभ किया, और इसकी जितनी भी जो शक्तियाँ थी उसको कम करने के लिए क्या किया था अकबर ने? 4 पद का गठन किया। इसके अंदर एक तो दीवान, मीर बख्शी, मीर सांगा और सर्द उस सुदूर, ये 4 पद का गठन किया था। और जो दीवान वजीरात कल की जो शक्तियाँ थी उन चारों में बराबर मात्रा में विभाजित कर दी। तो ये हो गया आपका पद दीवान वजीरात कल। तो इसके प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि भारत के अंदर 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा था? 4 बाग शैली, ये पहले मैं बता चुका हूँ। ये बाग होता था एक, यानी खाली जगह, बीच में एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर कोई स्मारक बना दिया जाता था किसी राजा की याद में, और ये 4 रास्ते होते थे चारों दिशाओं में। अब ये जो 4 हिस्से बच गए, 1 2 3 4, यहाँ पर बाग लगा दिए जाते थे। तो ये हो गई आपकी 4 बाग शैली। तो ये क्वेश्चन में है कि भारत में 4 बाग शैली का पहला मकबरा कौन सा है? तो ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं का मकबरा। ये भारत का पहला ऐसा मकबरा था जो कि 4 बाग शैली में बना हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर है जो पिटराद्यूरा शैली है, इसका आरंभ किसने करवाया था? पिटराद्यूरा शैली का इसका आरंभ करवाया था जहांगीर ने। ये शैली होती क्या थी? इसके अंदर ये था जो एक संगमरमर का पत्थर का पीस होता है पूरा, इसके अंदर महंगे जो रतन और जो भी महंगे हीरे जवाहरात वगैरह को जड़वा दिया जाता था इस पत्थर के अंदर। तो इस शैली को क्या बोलते थे? पितराद्यूरा शैली। इसका आरंभ जहांगीर के काल में हुआ था। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये है कि अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था?
तो देखेंगे कि जो जजिया कर था सबसे पहले तो किसने समाप्त किया था, अकबर ने उसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जब औरंगज़ेब शासक बना तो औरंगज़ेब ने उसको दोबारा से स्टार्ट करवा दिया था। औरंगज़ेब के बाद जो शासक बना था मोहम्मद शाह, इसने जजिया कर को अंतिम रूप से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह, जिसको हम मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। ये रंगीला बादशाह कहलाता है। इसकी उपाधि की यानी कि पूछे कि रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है, तो मोहम्मद शाह। प्रश्न संख्या 10, आज का अंतिम क्वेश्चन, इसमें है कि मुग़ल स्थापत्य कला के अंदर जो पिटरा द्यूरा शैली है, इसका अर्थ क्या है। ये बता चुका हूँ मैं पिछले क्वेश्चन में। इसका संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत, इसको क्या बोलते हैं, पिटरा ड्यूरा शैली बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। तो इसी तरह की सीरीज़ रोज़ चलेगी। इसकी आप अगर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।